हेलो बच्चों। आज हम क्लास नंबर 6 में विषय विज्ञान कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड 2026 के लिए ठीक है अध्याय मतलब चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। अब देखिए जो क्लास 1 से लेकर 5 तक हुई थी वो प्लेलिस्ट में पड़ी है, जो हमने शुरुआती वाले चैप्टर और टॉपिकों को क्लियर किया है। ठीक है, आज देखिए टॉपिक क्या है, अम्ल है। अम्ल की अपक्रिया हम किससे कराएंगे, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट होगा या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, समझ के। तो देखिए कौन सा उत्पाद बनेगा, लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ जल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से हो तो बनने वाला जो उत्पाद क्या होता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। ठीक है, अब देखिए हम इसे अपक्रिया के माध्यम से कैसे समझेंगे। जैसे HCl, देखिए HCl एक अम्ल है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यदि आपको पता नहीं है अम्ल क्या होते हैं तो शुरुआत वाली वीडियो देखिए, हम उसमें समझा चुके हैं। ठीक है, धातु कार्बोनेट, देखिए सोडियम Na यहाँ पर धातु है, CO3 लगा तो कार्बोनेट पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, या फिर ऐसे आप धातु है तो धातु कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी अपक्रिया हुई तो क्या बना, NaCl। NaCl क्या है, एक लवण है जिसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनता है, जल, H2O। तो कह सकते हैं अम्ल की अपक्रिया सोडियम कार्बोनेट से करने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। ठीक है, अब इस अपक्रिया को संतुलित भी कर लीजिए। देखिए इधर H कितने, एक, इधर H कितने हैं, दो। तो कहने का मतलब आपको ये दो करने होंगे, दो से गुणा कर दिया। अब देखिए तो Cl भी कितने होंगे, दो, इधर Cl कितना है, एक, इधर करेंगे तो इधर दो से गुणा कर देंगे तो अब दो Na हो गए, इधर दो Na है, इधर दो एकन दो, दो Cl है, दो Cl है। O कितने, तीन, इधर देखिए एक O ये रहा और दो ये रहे, तीन है। C देखिए C इधर कितने, एक, इधर कितना, एक। तो कहने का मतलब ये अपक्रिया बैलेंस भी होगी। ठीक है, अब देखिए HCl अम्ल है तो अम्ल हमने लिख दिया। अब हम करा रहे हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए धातु के रूप में क्या है यहाँ, Na, हाइड्रोजन है तो फिर H आ गया और कार्बोनेट है तो CO3 है। ठीक, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, या फिर आप पढ़ेंगे Na धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है, इसका नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। ठीक है, अब देखिए बैलेंस कर लीजिए, H इधर कितना है, एक, इधर कितना है, दो। ठीक है, तो आपको ये दो करने होंगे, इधर H दो है। अब इधर देखिए H एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसका मतलब इधर दोनों पूरे हैं। ठीक है, अब Cl देखिए, इधर Cl एक है, इधर भी Cl एक है, इधर देखिए Na इधर एक है, इधर भी एक ही है। अब देखिए C इधर एक है, इधर भी C है, O3 है, तीन O है, दो ये रहे, एक ही है। कहने का मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया, या आपसे कहा जाएगा उदासीनीकरण अपक्रिया, एक ही बात है। या आपसे कहा जाएगा अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया दीजिए या फिर उदासीनीकरण अपक्रिया दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखिए क्या होती है, अम्ल और क्षार की परस्पर अपक्रिया में लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप
अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा फिर सुनिए, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया में, अम्ल और क्षार की आप आपस में अभिक्रिया कराएंगे, परस्पर अभिक्रिया में लवण एवं जल बनता है, इससे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, अम्ल है और क्षार है, दो चीज़ें इसमें, क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो यह अभिक्रिया इस तरीके से लिखी जा सकती है, अम्ल और क्षार की आप अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। इस अभिक्रिया को हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ अम्ल HCl एक अम्ल है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। ठीक है, अब इन दोनों की हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से क्या होता है, H धनायन और Cl ऋणायन होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, Na धनायन OH ऋणायन। ठीक है, ये कैसे होते हैं ये पिछली वीडियो में आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका धनायन पार्ट किसके जाएगा, ऋणायन के साथ, तो क्या बना देगा H2O, सेल बना दिया। अब देखिए इसका धनायन पार्ट इसके ऋणायन से जाएगा तो क्या बनेगा NaCl। ठीक, समझ गए। अभी हमने पढ़ा था इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो कह सकते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड और जल। सोडियम क्लोराइड एक लवण है। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए क्या है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। समझिए कहने का मतलब, एक लिटमस पेपर अगर नीला है, देखिए अगर जो लिटमस पेपर है, ठीक है, ये नीला है, अगर आप उस पर क्या डालेंगे, अम्ल, तो उसका कलर बदल के कैसे हो जाएगा, लाल। ठीक है, समझ के। अब समझिए ऐसे क्षार है, अगर लिटमस पेपर कैसा, लाल। ठीक है, अब इस पर हम क्षार डालेंगे तो कैसा हो कर देगा, नीला। ठीक, समझ के। याद रखिए ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लवण। ठीक है, वह यौगिक जो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया में प्राप्त होता है लवण कहलाता है। ठीक है, हम आपको लवण की परिभाषा बताएंगे और सोडियम क्लोराइड एक लवण होता है उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ाएंगे। ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ज़्यादा आपके में ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, वह यौगिक जो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया में प्राप्त होता है लवण कहलाता है। अब देखिए HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अभी हमने बनाया था NaCl प्लस H2O। ठीक है, NaCl एक लवण है, इसका नाम क्या, सोडियम क्लोराइड, या बोल सकते हैं हम साधारण नमक। ठीक है, अब इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नमक के बारे में पढ़ने से पहले कुछ लवण के नाम दे रखे हैं, इनका मैं आपको सूत्र बता देता हूँ जिससे ये बार बार प्रयोग होंगे तो आप आसानी से पता भी कर लें। जैसे पोटेशियम सल्फेट, इसका सूत्र होता है K2SO4। ठीक है, पोटेशियम के होता है SO4 सल्फेट होता है, SO4 क्या बोलते हैं, सल्फेट। मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये सूत्र कैसे प्राप्त होता है। देखिए यहाँ क्या होता है, जो के होता है, के की संयोजकता +1 होती है और SO4 की संयोजकता होती है -2। ठीक है, ये +1 लिख दीजिए, ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं। अब क्या होता है, ये कंपाउंड बना KSO4, ऐसे बनता है। इसकी जो बैलेंसी होती है के पास आएगी तो आप कैसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब इसकी जो बैलेंसी 1 है तो क्या लिखेंगे, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए K2SO4, 1 को हम लिखते नहीं है तो ऐसे छोड़ देंगे, SO4। देखिए बन गया फॉर्मूला। ठीक, ऐसे देखिए सोडियम सल्फेट तो क्या होगा इसका, Na2SO4।
ठीक है। अब देखिए इसे हम बताते हैं आपको कैसे बनेगा। Na होता है +1, SO4 कैसा अभी -2 होता ही है, ठीक है। तो इसका वाला यहाँ आ जाएगा और इसका यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा, NO2 नीचे लिखेंगे और बन को हम लिखते नहीं है तो SO4 हो जाएगा, समझ के। तो क्या होगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ऐसे कैल्शियम सल्फेट इसका होता है CaSO4। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, C की क्या होती है +2 होती है और SO4 की क्या होती है -2 होती है, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस कैंसिल कर देगा तो एक एक बचेगा, तो CaSO4 और बन को हम नीचे लिखते नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो CaSO4 ही पड़ेगी। ऐसे देखिए मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, देखिए इसे Mg की संयोजकता होती है +2, SO4 की कितनी होती है -2, ठीक है। अब देखिए +2 -2 कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा MgSO4 और बन आएगा, जैसे इसे कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 1 2, तो बन को हम यहाँ ऐसे लिखते नहीं है, तो क्या लिखेंगे सीधी सीधी MgSO4, ठीक। अब देखिए कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर की यहाँ कितनी होती है +2, ठीक है। SO4 की क्या होती है -2, तो कैंसिल करते हैं क्या बनेगा CuSO4, ठीक है। ऐसे देखिए सोडियम क्लोराइड, तो क्या होता है NaCl। अब देखिए Na की क्या होती है +1, अब Cl की क्या होती है -1। अब देखिए +1 है और -1 कैंसिल कर देगा तो क्या बनेगा NaCl, देखिए NaCl बन गया। अब देखिए सोडियम नाइट्रेट, तो NO3 होता है, उससे हम नाइट्रेट पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए Na+1 होता है, ऐसे NO3 -1 होता है, तो +1 -1 कैंसिल हो जाए तो क्या बनेगा NO3, ठीक है। अब देखिए आगे सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 होता है, उसे हम कार्बोनेट पढ़ते हैं, तो Na होगा सोडियम पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए Na की +1 होता है और CO3 का होता है -2, ठीक है। ये -2 इसके पास आएगा, +1 इसके साथ जाएगा, तो क्या बनेगा Na2CO3। बना हम लिखते नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अमोनियम क्लोराइड, इसका होता है NH4Cl, ठीक है। देखिए क्या होता है NH4, इसका होता है +1 और Cl का होता है -1, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा NH4Cl, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा अमोनियम क्लोराइड, समझ गए आप। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे साधारण नमक, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका अर्धसूत्र क्या होता है सोडियम है तो Na आ गया, क्लोराइड है तो Cl आ गया, तो क्या बन गया NaCl, ठीक है। अब देखिए जो चट्टानों से नमक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सेंधा नमक, जो काला वाला नमक होता है उससे हम बोलते हैं सेंधा नमक। अब देखिए बनाने की विधि कैसे बनाएंगे, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया हम कराते हैं तो हमें क्या बनता है NaCl बनता है। देखिए HCl हाइड्रोजन क्लोराइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया कराएंगे तो हमें क्या बनेगा NaCl प्लस H2। समझ के, जो उदासीनीकरण अपक्रिया थी सेम वही लिख देना, बस नमक बनाने की विधि हो जाएगी। अब देखिए भौतिक गुण से मतलब है किसी चीज़ को हम देख के या फिर उसमें कैसा स्वाद है उससे चख के पता कर पाएँ वो चीज़ किस तरीके की, तो उसे हम कहेंगे उसके भौतिक गुण, ठीक है। जैसे देखने में नमक कैसा होता है रंगहीन, नमक का कोई कलर होता है सफ़ेद होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। अब देखिए जल में अत्यधिक विलय, आप नमक को जल में घोलेंगे तो बहुत ज़्यादा विलय हो जाएगा। ऐसे समझिए स्वाद में नमकीन, जब आप नमक को
चखते हैं तो कैसा लगता है, नमकीन नमकीन, खट्टा खट्टा। ऐसे देखिए गर्म करने पर नमक क्या होता है, चटकता है। समझ गए? तो ये क्या हो गया, भौतिक गुण। अब देखिए नमक के हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे, अम्ल के साथ अपक्रिया। ठीक है, अम्ल H2SO4 एक अम्ल होता है, हाइड्रोजन सल्फेट प्लस, ठीक है, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब NaCl इसके नमक के साथ अपक्रिया कराते हैं, अम्ल की नमक के साथ अपक्रिया, तो क्या बनता है NaHSO4 प्लस HCl। ठीक है, मतलब नमक की अपक्रिया H2SO4 अम्ल के साथ कराने पर HCl बनता है और साथ ही साथ बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए Na सोडियम, H है तो हाइड्रोजन, SO4 है तो सल्फेट, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, समझ के। अब H2SO4 है, इससे हम क्या हाइड्रोजन सल्फेट पढ़िए या फिर आप पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। शुरुआत वाली वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नमक का उपयोग क्या होता है, भोजन बनाने में करते हैं, सीधी सी बात है। अचार को सुरक्षित, जैसे अचार डालते हैं हम अपने घरों में तो नमक की मात्रा अधिक रखते हैं जिससे अचार खराब ना हो। ऐसे साबुन निर्माण की फैक्ट्री में भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पढ़ेंगे।